अगर आपको ट्रेड लेने में डर लगता है, लालच होता है, इमोशनली अटैच हो जाते हो किसी ट्रेड से बहुत ज़्यादा, निकल नहीं पाते हो, एग्जिट एंट्री इन सब में प्रॉब्लम आती है, सो दिस वीडियो माइट हेल्प यू टू ओवरकम दिस वीक साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी आपकी वीक हो रही है थोड़ा थोड़ा, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, इस वजह से ये होता है। अब इन चीज़ों को हम कैसे ओवरकम करेंगे? देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना ट्रेडिंग के लिए, वो होता है सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट। वो कैसे मिलेगा आपको? वो मिलेगा आपकी ट्रेडर्स कम्युनिटी से। कैसे? आप अपने जैसे ट्रेडर्स को ढूंढिए, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप लोगों से बात कर सकें, अपने बारे में अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें और उनसे उनका एक एक्सपीरियंस पूछ सकें कि आपने कैसे ये चीज़ ओवरकम करी, हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है, आपने इस चीज़ में क्या किया था। अगर ऐसी सारी बातें करेंगे ना आप लोगों से, अपने जो ट्रेडर्स से, इंट्राडे ट्रेडर्स से, इन्वेस्टर्स से, तो कहीं ना कहीं देखो आपका वो एक वीक पॉइंट आपको भी समझ में आएगा कि यार मैं कहाँ पे गलती करता हूँ। उनका भी समझ में आएगा कि वो कैसे ये चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बना के काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। दूसरा आपके लिए ये सबसे ज़रूरी है कि आप जब ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, ट्रेडिंग से थोड़ा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ इंट्राडे की, तो पूरे दिन आप मार्केट को वॉच मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वॉच करते रहेंगे ना तो उसमें आपकी साइकोलॉजी थोड़ी डैमेज इस वजह से होती है क्योंकि रेगुलरली आपने उस पर फोकस कर रखा है। अभी आप बस ये सोचते रहते हो कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बस यही सोचते रहते हो, उसके पीछे का लॉजिक नहीं सोचते हो कि क्यों जाएगा। करेक्ट? तो आपको सोचने का टाइम इतना मिलता नहीं है, आप रेगुलरली आंखें फाड़ के ऐसे देखते रहते हो कि जस्ट मेरी साइड में ये चला जाए, मुझको प्रॉफिट हो जाए। तो उस माइंडसेट से आप देखते हो उसे। एक्चुअल में आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए मार्केट से, 10-15 मिनट का। अगर आप इंट्राडे करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो आपको 1-2 दिन का भी ब्रेक बीच में ले लेना चाहिए, जिससे कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा एक्टिव हो, स्ट्रॉन्ग हो एंड आपको सोचने का थोड़ा टाइम मिले। ये कुछ बातें तो हो गई आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। नाउ वी हैव कम टू द पॉइंट कि एक्चुअल गेम किस तरीके से खेलना चाहिए। देखो, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है नॉलेज इज़ पावर। आपको अगर नॉलेज होगी तो ही आप उसे इस्तेमाल कर पाओगे। मैं आपसे ये नहीं कहता कि बहुत सारी बुक्स पढ़िए, ढेरों सारी बुक्स उठा के लेके आइए ट्रेडिंग की, इन्वेस्टिंग की, वो पढ़िए, नहीं। मैं बस आपसे इतना बोलना चाहता हूँ कि जो भी आप दिन में करते हैं उसे थोड़ा एक्टिव होकर करिए। लाइक जो आप चार्ट देखते हैं, आप चार्ट तो कंटिन्यूसली देखते होंगे। इंट्राडे में मार्केट चलता रहता है तो बैंक निफ्टी या कोई स्टॉक्स जो भी आप देखते हैं तो उसे कंटिन्यूसली देखते होंगे, आई एम डैम श्योर। तो जब आप देखते हैं उसे अभी तो देखते हैं आप अपने प्रॉफिट और लॉस के पर्सपेक्टिव से, कि मैंने अगर कोई ट्रेड ली है तो वो मेरी डायरेक्शन में जाए, अगर नहीं जा रहा तो क्यों नहीं जा रहा, उसको फिर कोसने लगते हैं। ये नहीं करना आपको। एक तो जो भी ट्रेड लेनी है वो लिमिटेड क्वांटिटी में लेनी है। किस वजह से? जैसे थोड़ा सा इमोशंस आपके निकले कि एक्चुअल रियल ट्रेड में क्या होता है। दूसरा, आप उससे सीख पाओ। सीखना कैसे होता है कि यार अगर मैं इस लेवल पे ट्रेड बना रहा हूँ तो व्हाट आर द आउटकम्स, व्हाट विल बी द आउटकम्स, क्या क्या हो सकता है, क्या ये मेरी डायरेक्शन में ही जाएगा अगर मैं ट्रेड बना रहा हूँ तो, या फिर ऑपोजिट भी जा सकता है, और जाएगा तो क्यों जाएगा, उसका रीज़न। और एक चीज़ करिए, आप जो भी पैटर्न्स दिन में देखते हैं, चाहे आप इंडेक्स में देखते हैं चाहे आप स्टॉक्स में देखते हैं, तो उन पैटर्न्स को थोड़ा सा मेमोराइज करिए। माइंड इट कि आपको मैं कैंडल्स देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उन पैटर्न्स को मेमोराइज करने के लिए, जो भी पैटर्न्स बन रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है तो किस पैटर्न को बना के जा रहा है, नीचे जा रहा है तो कौन से पैटर्न्स को मोस्ट ऑफ द टाइम बना रहा है। तो ये पैटर्न्स आपको मेमोराइज करने हैं, थोड़े याद रखने हैं, जिससे कि फ्यूचर में कभी भी वो पैटर्न बने तो आप मिस आउट ना करो। आपको ये नहीं लगे कि यार ऐसे कैसे बन गया, ऐसे कैसे चला गया, ऐसे कैसे नीचे गिर गया। करेक्ट? ये भी आपको याद रखना है। द नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेक्ट रियलिस्टिक टारगेट्स। उम्मीद उतनी रखनी है जिसके आप लायक हो।
ये नहीं सोचना मार्केट में फन्ने का बन के नहीं आना आपको। ऐसे नहीं सोचना कि मैं बादशाह हूँ, आ गया तो मैं ही ट्रेड लूँगा सारी, मैं ही पैसा बनाऊँगा, मैं ही डबल करूँगा। ये एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बाद के लिए रखिए, मतलब 3-4 साल बाद जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएं तो आप थोड़ा हैवी क्वांटिटी और ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या ज़्यादा पैसे ट्रेडिंग में लगा सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस जो आपकी होती हैं, उम्मीद जो आपकी होती है मार्केट से, थोड़ा सा ना जो इस लेवल पे हैं अभी, थोड़ा सा नीचे लेके आइए उन्हें। इसलिए क्योंकि जब आपका P&L जो होगा, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा, अगर कम होगा तो आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा और ना ही उसमें आपको घबराहट होगी और ना ही आप ट्रेड लेने से डरोगे जो नेक्स्ट ट्रेड आपकी होगी। तो सारी चीज़ें उसी ट्रेडिंग इफेक्ट में ना आपकी कवर हो जाएंगी। जैसे ही आप क्वांटिटी कम करोगे तो लर्निंग ज़्यादा होगी और प्रॉफिट लॉस भी कम ही होगा। तो ये चीज़ आप फॉलो करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो, सब बात करते हैं कि रिस्क आपको मैनेज करना चाहिए, कैपिटल मैनेज करना चाहिए, लेकिन कैसे? रिस्क हमेशा उतना मैनेज करना चाहिए जो अगर चला जाता है तो आप आज की नींद अच्छे से ले पाएँ। ये थोड़ा सा समझना क्या मैं बोल रहा हूँ। अगर मेरा 500 का लॉस हुआ है, मुझे अच्छी नींद आ रही है, इट्स ओके। अगर मेरा 1000 का लॉस हुआ है, अच्छी नींद आ रही है, मैं सोच नहीं रहा हूँ कि नेक्स्ट डे मैं कितना पैसा लगाऊंगा। 1500 का हुआ है, थोड़ी सी हलचल होने लगी मुझे। 2000 का लॉस हुआ है तो मैं घबरा रहा हूँ रात में कि कल मुझे ट्रेड करना है, मुझे रिकवर करना है। तो आपको 1000 तक ही सीमित रहना है, उससे ऊपर नहीं जाना, क्योंकि 1000 रुपये पे आप आराम से सो पा रहे थे। 1500 जैसे ही गया तो आपके दिल में, आपके दिमाग में हलचल होने लगी कि यार लॉस हो गया। तो ये वाला फैक्टर आपके अंदर आना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से रिस्क मैनेज करोगे ना, जितने में आपको अच्छी नींद आ रही है, आप नेक्स्ट डे के लिए ये नहीं सोचते कि मुझे कल ये लॉस रिकवर करना है किसी भी हाल में। तो ये सोचना जब छोड़ दोगे तो ये समझ लो कि आप अपना रिस्क मैनेज करके चल रहे हो। दैट्स इट। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। करना क्या है, याद रखें, दोबारा कंक्लूज़न ये है कि आपको अपनी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो है, जो भी बातें हैं, अपनी कम्युनिटी से शेयर करना है, ट्रेडर्स से, इन्वेस्टर्स से। एक्सपेक्टेशंस रियल रखनी है और लर्निंग लेनी है, एजुकेशन लेनी है, करेक्ट, एंड रिस्क मैनेज करना है आपको। ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, बाकी आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। I am believing in you. Hats off to you. Congratulations. That's it from this video. I hope you like the video. Have a great day.